नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं दिल्ली चुनावों पर हमारी खास पेशकश। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में पहुंचकर आज आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन राजधानी का सियासी माहौल आरोप और प्रत्यारोप और बदलते हुए गठबंधन के बीच एक रणभूमि बना हुआ है। आमतौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर मानी जाने वाली इस लड़ाई ने इस बार एक नया मोड़ ले लिया, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तीखा हमला बोला। अब राजनीतिक विश्लेषक यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या राहुल गांधी की यह रणनीति अनजाने में भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो जाएगी। राहुल गांधी ने इस बार आक्रामक रुख अपनाते हुए अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके हमले केवल जनसभाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने हौजकाजी चौक की एक रैली में कहा कि केजरीवाल और मोदी दोनों में कोई फर्क नहीं है और दोनों ही नेता झूठे वादों और धोखे की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी ने केजरीवाल की सादगी की छवि पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी अक्सर अपनी रैलीज में यह बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि कैसे केजरीवाल मामूली वैगनआर से राजनीति की शुरुआत कर अब 45 करोड़ रुपए के आलीशान बंगले में रहते हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए साफ पीने के पानी की समस्या को भी अपनी रैलीज में उठाया है। दिल्ली के नल का पानी दिखाते हुए उन्होंने केजरीवाल को इसे पीने की चुनौती दी और साथ ही यह दावा भी किया कि केजरीवाल अगर इसे पी लेंगे तो सीधे अस्पताल जाएंगे। उन्होंने केजरीवाल पर पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों की अनदेखी करने और दिल्ली दंगों के दौरान चुप्पी साधने के भी आरोप लगाए। दिल्ली में कभी सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस की पकड़ आम आदमी पार्टी के उदय के बाद से काफी कमजोर हो गई है। 2008 में कांग्रेस को 40% वोट मिले थे और अब कांग्रेस 2020 में महज 4.6% वोट शेयर पर सिमट गई थी और पिछले 2 विधानसभा चुनावों में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि अब कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि माहौल बदल रहा है। शकरपुर बस्ती से चुनाव लड़ रहे सतीश लूथरा ने बताया उनके समर्थक यानी कांग्रेस के समर्थक केजरीवाल के झूठे चालों में फंसकर आपके साथ चले गए थे, लेकिन अब उनके वोटर्स की आंख खुल रही है और वो वापस कांग्रेस में लौट रहे हैं। कांग्रेस को विशेष रूप से नई दिल्ली सीट से काफी उम्मीदें हैं, जहां शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। राहुल गांधी के हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस समर्थकों को चेतावनी दी है कि कांग्रेस को वोट देने से भाजपा को फायदा होगा। केजरीवाल का कहना है कि अगर कांग्रेस के वोटर्स कांग्रेस को वोट देते हैं तो सीधे सीधे भाजपा को मदद होगी और अगर भाजपा आई तो सारी योजनाएं बंद कर देगी। जहां कांग्रेस और आप एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, भाजपा इस गहमा गहमी के बीच फायदा उठाने के लिए तैयार दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है और उन्होंने आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और साथ ही दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप भी आपके ऊपर लगाया है। आर.के. पुरम की एक रैली में मोदी ने आपके झाड़ू के चुनाव चिन्ह का संदर्भ देते हुए कहा कि वोटिंग से पहले ही झाड़ू बिखर चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि आप सरकार ने 11 साल बर्बाद कर दिए और भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार दिल्ली को विकास की नई राह पर ले जाएगी। आपके लिए परेशानी और भी बढ़ गई है जब इसके 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए और उन्होंने पार्टी से जाते हुए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अपनी निराशा जाहिर की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं और उन्होंने मोदी और केजरीवाल दोनों को ही झूठों का सरदार करार दिया है। मुस्तफाबाद की रैली में खड़गे ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा दिया और वोटरों को गुमराह किया, जबकि मोदी किसानों और बेरोजगारों से किए गए अपने वायदे पूरे करने में नाकाम रहे। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल तो झूठ बोलने में मोदी के भी बाप निकले। अब तीनों पार्टियों के लिए यह चुनाव बेहद अहम है। आपके लिए यह अपनी सत्ता बचाने और अपने शासन के मॉडल को सर्वश्रेष्ठ दिखाने का एक मौका है। कांग्रेस के लिए अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का अवसर है, लेकिन भाजपा के लिए यह आपके वर्चस्व को खत्म कर राष्ट्रीय राजधानी में पकड़ मजबूत करने का मौका है। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को मतगणना होगी। इसके साथ दिल्ली का सियासी भविष्य अभी फिलहाल अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का आक्रामक अभियान कांग्रेस को संजीवनी देगा या एंटी बीजेपी वोटों को बांटेगा, यह तो देखना बाकी है। दिल्ली की जनता का फैसला 8 फरवरी को सामने आएगा, लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, यह बात मानने लायक है। दिल्ली चुनावों पर हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।